आई एम किरण। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी फ्रेशर्स के लिए। आज मैं एज प्रॉमिस्ड वर्किंग वालों के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचेंगे कि वर्किंग वालों को एडवाइस की क्या जरूरत है। यस, कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने भी यही सोचा था। बट द प्रॉब्लम इज, मैं जब करियर काउंसलिंग करने लगा, मेरे पास क्वेश्चंस आने लगे, जिसमें ट्यूशंस भी लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेता हूँ। वहां पे मेन एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ लोगों से, मैं वर्किंग हूँ, मेरी एक सैलरी है, जो भी है, क्या मैं सही कमा रहा हूँ, क्या मैं सही अर्न कर रहा हूँ या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार रेज होता है, बहुत बार रेज होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, आप जो भी कमा रहे होंगे, जहां पे भी होंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। हर किसी को अपने एबिलिटी से कोई ना कोई कंपनी मिली हुई है और आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हो, सैलरी मिल रही है, परफेक्ट। आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है मार्केट के कंपैरिजन में, एकदम 2 लाख पे 15 लाख है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप वैसे ही हो, आपकी एबिलिटी वैसी। तो बिल्कुल मैचिंग है, खुश रहिए उसमें। बहुत ज्यादा है, आप बहुत अच्छे हो। आपकी सैलरी एवरेज है तो आप भी एवरेज हो। आपकी सैलरी कम है, मतलब आप जरूर कम हो। इसलिए समरी एक ही लेके आऊंगा आपके आगे। सैलरी पे काम मत कीजिए, आप अपनी एबिलिटीज पे काम कीजिए। डोंट वर्क ऑन सैलरीज बट वर्क ऑन एबिलिटीज। एबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी खुद की। काम करने से ही नहीं बढ़ेगी ये एबिलिटी, आपको थोड़ा स्ट्रेच करना होगा, थोड़ा खुद के ऊपर काम करना होगा। आप कंपनी के लिए 9 घंटे करते हो, 15 करते हो, बस 1 घंटा अपने लिए निकालिए। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन ये भी आता है, सर हमारी कंपनी हमको इतना स्क्रू कर लेती है, इतना स्क्वीज कर लेती है कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। आप ही होंगे जिनके पास कुछ नहीं बचता है टाइम, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में काम करने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, सैलरी बढ़ेगी। अब अगर सैलरी आपको बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। बट अभी जो आपकी सैलरी है वो सही है कि नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपके हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ डिजिट्स भी देता हूं, कुछ स्टैटिस्टिक देता हूं कि आपकी सैलरी क्या रहनी चाहिए। पर ये बिल्कुल एक रिजिड लाइन नहीं है, पत्थर की लकीर कि मैंने जो बोला वही सही है। पर मैंने जो बोला परफेक्ट है उनके लिए जो उससे मैच नहीं करते, उससे ऊपर वालों के लिए परफेक्ट है। तो उससे अगर कम है आपका एक्सपीरियंस और सैलरी, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। तो देखिए, फॉर्मूला में जो मैंने निकाला, बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो यह है, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल है, आपकी सैलरी 5 लाख होनी चाहिए। अब बोलोगे आप कैसे आ गया 5? देखो, इंटू 2 कर लीजिए और उसके साथ +1 जोड़ दीजिए। 2 साल पे 5 लाख, उससे ज्यादा है परफेक्ट, उससे कम है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम नॉट इन अ कंपनी, इन यू योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ। 6 साल में कितना पैकेज होना चाहिए? 13 अबोव, 6 इंटू 2 12 +1 13। नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। ज्यादा है और ज्यादा बढ़ाइए, बढ़ते रहेगा, खुश रहिए, होते रहेगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर उसके ऊपर है और करने की जरूरत है और आप करेंगे, 13 की जगह 20 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं 6 साल पे 13 लाख की, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जो 6 साल पे 20 लाख भी कमा रहे हैं। आईआईटीएंस नहीं, नॉर्मल, हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो 10 साल में कितना हो गया? 21 लाख। 10 इंटू 2 +1 21। इससे ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, बट कम है, फॉल्ट आप में है। 20 साल का एक्सपीरियंस है, जाइए 45 तक जाइए। नहीं जा रहे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस आप जा रहे हो कंपनी में और आ रहे हो, और कंपनी भी आपका फायदा उठा रही है और आप कंपनी का फायदा उठा रहे हो। कंपनी का छोड़ दीजिए, आप, कंपनी बहुत बड़ी होती है, आप बहुत छोटे होते हो। आपको अपने ऊपर ही काम करना है, ये मैट्रिक्स के ऊपर काम कीजिए, इंटू 2 कीजिए अपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, +1 कीजिए, और खुद को कम या ज्यादा या बीच में हो आप, वो चेक कीजिए। और अगर आप कम होना मान लीजिए, एडमिट कीजिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है।
सैलरी कम है ना, मान लीजिए कम है, और इसलिए बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, दो ऑप्शन है। बढ़ाना है तो आपकी नीड होगी इसलिए बढ़ा रहे होंगे आप कम में खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहिए, पर रोना नहीं है। अल्टीमेटली अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये सब दिन खराब है, और उसमें भी रोओगे तो और बेकार हो जाएगा। आपके लिए अच्छा यही है, खुश रहिए, कंपनी को कर्ज मत कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। अब मैं जैसे जावा में काम करता हूँ, सिलेनियम में काम करता हूँ, पाइथन में, एंगुलर, एवरीवेयर। अगर आप जावा में काम कर रहे हो ना, जिसका पैकेज ज्यादा है उसको जावा में कौन सा वर्जन आने वाला है वो भी पता है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसके फीचर्स भी पता है। जिसका इंटरमीडिएट है वो जावा का 1.8 नाम का वर्जन जानता होगा, और जिसका पैकेज कम है ना वो 1.5 और कोर जावा में ही खेल रहा होगा। गारंटी है। आप खुद को देखिए, पैकेज देखिए और अपनी टेक्नोलॉजी का स्टैक एक कागज पे लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा आप कहां पे। अब सर क्वेश्चन आता है कि आप इतनी बातें कर रहे हो, आप बता रहे हो कुछ करो, पर करे तो क्या करें, हमारे पास समय नहीं मिलता, हमारा दिन खत्म हो जाता 9 बजे। आपका दिन खत्म होता है, सबका नहीं होता है। कुछ लोगों का दिन तो 9 बजे चालू होता है रात को पढ़ाई का, आपका दिन खत्म हो जाता है वहीं पे। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ये गाइडेंस को आप मानते हो नहीं मानते हो, अगेन ये आपका लुकआउट है। मेरा काम है बताना, सुनना ना सुनना ऑब्वियसली फ्रीडम है। सो गाइज, अगर आप जावा में हो तो जावा के पास स्प्रिंग, स्ट्रट्स, हाइबरनेट के ऊपर निकलिए, डेवऑप्स पढ़िए, अजूर पढ़िए, क्लाउड पढ़िए, एडब्ल्यूएस पढ़िए, ढेर सारी चीजें पढ़ने के लिए। आप टेस्टिंग में हो, ऑटोमेशन में जाइए। कई लोग तो ये है टेस्टिंग में रहते हैं और ऑटोमेशन पढ़ने को देखते हैं, ऑटोमेशन पढ़े तो उसके ऊपर नहीं जाने को देखते, तो वो भी कीजिए। जावा में क्लाउड के ऊपर, जब पता है आपको दुनिया क्लाउड के ऊपर जा रही है तो क्लाउड कीजिए। टेस्टिंग में हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में चाहिए, वो भी हो गया तो टोस्का वगैरह ऐसे टूल्स पढ़िए, वो भी हो गया तो आप एपीएम कीजिए, ये जो मोबाइल टेस्टिंग कीजिए। अरे खुद का स्टैक बढ़ाइए। आप बोलोगे सर मेरे को ऑटोमेशन आता है, सिलेनियम आता है, तो मैं बोलूंगा एपीआई टेस्टिंग आती है क्या? तो ऐसा खुद का बढ़ाइए। दिस आर जस्ट एग्जांपल। पाइथन आता है, ठीक है, पाइथन कोर पाइथन से नहीं होगा, जैंगो पढ़िए, वो हो गया तो फ्लास्क पढ़िए, वो हो गया तो और कुछ कीजिए, एपीआई कीजिए, उसमें रेस्ट एपीआई का जैंगो फ्रेमवर्क पढ़िए। बहुत सारी चीजें करने के लिए, बहुत आप ही के फील्ड में किया तो भी काफी है, नया नहीं करना है। और जो एक्सट्रीम पैकेज जो भी आप कंपेयर करते हो ना आजू बाजू में, आप उनकी एफर्ट्स भी थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। डोंट कंपेयर पैकेज, कंपेयर देयर एफर्ट्स टू अर्न दैट। आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो भी देखना जरूरी है। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि आपका जो सैलरी है और एक्सपीरियंस है, आपको रेशो बता दिया मैंने, इंटू 2+1 कीजिए। उससे कम आया मतलब आपको काम करने की जरूरत है, ज्यादा आया तो आपकी मर्जी है, आप लग्जरी में हो। पर अच्छा रहेगा कि और बढ़ाना है ना, किसको पैसे की जरूरत नहीं है। सीधी बात बताता हूं, पैसे की जरूरत हर किसी को है, बताता नहीं वो अलग बात है, या खुश रहता है वो अलग बात है, पर जरूरत तो है ना। और करना क्या है उसके लिए, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है। और पढ़ाई करने में क्यों पीछे हटने का, कीजिए, खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो समरी कंक्लूड कर रहा हूं वीडियो को इसी के साथ कि आपको अपनी एबिलिटी पे काम करना है, ना कि सैलरी। सैलरी अपने आप बढ़ेगी, सिर्फ एबिलिटीज बढ़ाइए। एक साल में नहीं पहचान में आएगा कंपनी को, दूसरे साल में आएगा, दूसरे नहीं तीसरे में आएगा। बहुत सारे लोग एक ही कंपनी में रहते हैं और बोलते हैं कि मेरा रिज्यूमे खराब हो जाएगा, दूसरी जगह जाएंगे। कौन बोला रिज्यूमे खराब होगा? क्यों होगा भाई? उल्टा ये हो जाएगा कि उस दूसरी कंपनी को लगेगा कि ये इधर ही रह रहा है, दूसरी जगह मिल नहीं रहा क्या जॉब। ये भी तो है, दोनों साइड से। आप उसी कंपनी में हो तो ठीक है, खुश रहिए फिर वहां। और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही उस कंपनी में, तो कुछ कीजिए एक्स्ट्रा फिर। और एक्स्ट्रा नहीं करना है तो वही बैठे रहिए, खुश रहिए। और दूसरी जगह इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है आपका? इंटरव्यू दोगे, खुद की टेस्टिंग हो। जॉब ज्वाइन करना या नहीं करना दूसरी कंपनी में, आगे ना आपकी मर्जी है। कितने लोग हैं, मैं बहुत लोगों जानता हूँ 10 साल के ऊपर एक ही कंपनी में है, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा है, बट इंटरव्यू कितने दिए आपने बाहर? आपको लग रहा है कि आप ही वहां पे है तो बहुत अच्छी चीज हो गई, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई एम एग्रीइंग टू दैट, अप्रिशिएटेड। अरे पर चेक तो करो अपने आप को बाहर जाके, सैलरी और बढ़ेगी। सैलरी बढ़ाना इज नॉट अ पर्पस। आई नो वर्क बैलेंस, सैलरी, ये सब मैटर करता है, बट एंड ऑफ द डे जब मैं बातें करता हूँ बहुत लोगों से तो घूम फिर के बात सैलरी पे आती है। वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल ओके टू से, बट यू ऑल नो, एक्सेप्ट इट। 90% people will accept it. What matters is salary.
यस, वर्क लाइफ बैलेंस मैटर, वो ऑटोमेटिक आता है। जैसा टैलेंट बढ़ता है ना, उतना फास्ट काम होता है और उतना ज्यादा रिलैक्स करता है। जिसका टैलेंट नहीं है वो रात दिन काम करता है और पैकेज भी कम कमाता है। ये भी तो समझना जरूरी है। सो एनीवे, ने बहुत कुछ बोला इस वीडियो में, आपको कुछ गाइडेंस देने का ट्राई किया, कुछ मोटिवेट इंस्पिरेशन देने का ट्राई किया। गाइस, इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट टू share with others, please share this video, like it. But again, it's all about how you feel about this video. Don't take it otherwise. It is just for working people, those who are very concerned about their salaries. They are not able to understand whether they are going correct way or not. I just wanted to focus on it. Thank you.